सुषमा ठाकुर। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि इस वक्त हम राजनगर विधानसभा 37 के सुरक्षित क्षेत्र में मौजूद है, जहां पर अंद्राठारी के कुछ निवासी हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल को लेकर उनके मन में कितनी हलचल पैदा हुई है। जैसा कि सभी को मालूम है कि इस बार 3 चरणों में मतदान किया जा रहा है और पहला चरण कंप्लीट हो गया है, अब दूसरे चरण की मतदान होने वाली है। आइए जानते हैं कि इस विधायक कौन होंगे, जो यहाँ के लोग हैं वो किसकी सरकार चुनेंगे। और आपके माध्यम से मैं तमाम नेताओं से, मोदी जी से ये आग्रह करना चाहूँगा कि बिहार में वही दीर्घकालीन सत्ता में रह पाएंगे जो यहाँ के पलायन को रोकें। बिहार में अगर कोई सत्ता में हमेशा बना रहना चाहते हैं तो सबसे पहला मुद्दा बिहार के लिए पलायन को रोकना ही उनका जिम्मेवारी बनता है, चाहे वो भाजपा हो, एनडीए हो, चाहे आरजेडी हो। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम मिथिलेश चौधरी है। क्या लगता है सर, अब की बार किसकी सरकार बनेगी? इस बार राम अवतार जी का एकदम पूरा बहुमत है, यहाँ से संपूर्ण रूप से उनका जो है जीत है। यहाँ राजनगर से जो है राम अवतार जी का पूरा एकदम जीत है। चुनाव को लेकर आपके मन में कितना हलचल पैदा हुई? हलचल क्या, हम लोग चेंजिंग चाहते हैं, बिहार के लोग चेंजिंग चाहता है। हर एक आदमी जो आज दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जाना चाहता है, वो चाहता है, हर एक आदमी चाहता है कि हमें लोकल में काम मिले, अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ परवरिश करें। लेकिन यहाँ की सरकार जब बन जाती है तो उनको कुछ पता ही नहीं है कि यहाँ की जनता कैसे जीती है, उनका सुध लेने के लिए कोई है ही नहीं। क्या लगता है यहाँ का जो विकास का काम चल रहा है या फिर जो विकास है वो ठीक है या नहीं? विकास के नाम पे तो कुछ काम ही नहीं होता है यहाँ पे बिहार में। तो यहाँ तो सिर्फ जातिवाद के नाम पे वोट लेके चल जाते हैं और उसके बाद पूछने भी नहीं आते हैं यहाँ के जनता को कि आप कैसे हैं, ठीक है, आपको प्रॉब्लम क्या है, कोई समस्या पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। अच्छा, अभी देखा जा रहा है कि जो बीजेपी के प्रत्याशी है उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत से बड़े बड़े चेहरे आ रहे हैं सामने सभा को संबोधित करने के लिए। क्या लग रहा है कि मतलब अब की बार उस हिसाब से किसकी सरकार बनेगी? देखिए, इस बार सरकार किसकी बनेगी हम इस पे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस बार इलेक्शन आप भी जानते हैं कि कैसा है, वो तो इलेक्शन होने के बाद पता लगेगा। लेकिन यहाँ से राजनगर से राम अवतार जी का 110% जीत है, ये हम बोल सकते हैं। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? तेजस्वी यादव की। विधायक जो यहाँ के विधायक अब तक रह चुके हैं, उन्होंने काम किया विकास के लिए या नहीं? इसको 5 साल नहीं मिला, राम अवतार जी को सिर्फ 8 से 10 महीना मिला है, वो भी उपचुनाव में बहुत सारा काम किया है राम अवतार जी, और भी करेगा। उसको मौका हम लोग 5 साल देना चाहते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अशोक कामत हुआ। इस बार हम लोग पूरे लाल टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। पूरा है? पूरा। क्या लगता है कि यहाँ का जो विकास है या फिर शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वो ठीक है या नहीं? अभी शिक्षा विभाग में तो सबसे ज़्यादा खराबी चल रहा है और स्वास्थ्य में भी चल रहा है, बहुत दोनों खराबी चल रहा है, बहुत खराब चल रहा है। क्या सर? अभी का यहाँ का जो राजनगर विधानसभा का है, शिक्षा प्लस जो स्वास्थ्य, दोनों का अभी बहुत बुरा स्थिति, कंडीशन खराब है। अम्मा, कैसा विधायक चाहते हैं? कैसा विधायक चाहते हैं? हाँ, हम सब तो देबे करबे उनका। विधायक कैसा चाहते हैं यहाँ का? हम सब बुझे छिए। आप कैसा चाहते हैं सर कि विधायक कैसा हो? मैम, एमएलए में ऐसा चाहिए जो हमारी जो विधानसभा तो साथ ले चले, जो हमारी विधानसभा के जो छोटे मेन जो इशू है उसको वो सॉल्व करे और उन सबको एकदम एक उसे परिवार की तरफ ले चले। आइए ऐसे ही कुछ और लोगों से जानते हैं कि उनको विधायक के रूप में विधायक कैसा चाहिए। जी बाबा, कैसा विधायक चाहिए? राम अवतार पासवान जैसा। पूरा जी। कैसा विधायक चाहिए? विधायक केहन चाहिए? अरे राम अवतार। राम अवतार चाहिए। हाँ। आइए और कुछ लोगों से, महिलाओं से जानते हैं कि उनकी क्या सोच है। क्या यहाँ का जो विकास है या फिर महिलाओं को जो जितने भी वृद्धा पेंशन या फिर विधवा पेंशन मिलता है वो मिल रहा है या नहीं? कैसा? हमरा तो नहीं मिले है बुढ़ा पेंशन, कुछ नहीं मिलता है ना। विधायक कैसा चाहते हैं? मदनेसर रहे छे, कुछ नहीं मिले है बुढ़ा पेंशन हमरा के। विधायक यहाँ के लिए विधायक कैसा चाहते हैं इसमें? हम नहीं बुझे छी उसे। अच्छा भैया जी, कैसा चाहते हैं विधायक? राम अवतार पासवान जिंदाबाद। पूरा फिक्स है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है आप लोगों के नजरों में जो अभी तक यहाँ का विधायक रह चुके हैं वो पास है या फिर फेल है? राम अवतार जी को मौका नहीं मिला है, अगर 5 साल मौका मिलेगा तो क्षेत्र में काम करेंगे। लगता है कि करेंगे? हाँ हाँ। अच्छा,
100%। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार सिंह हुआ। कैसा विधायक चाहते हैं सर? मैं चाह रहा हूँ इस बार जो कि वे विधायक आए जो कि यहाँ पर मजबूती रूप से काम आए, और प्लस मैंने नीतीश जी को भी देखा। आज 15 साल में हम लोगों की शिक्षा व्यवस्थाएं पूर्णतः दुरुस्त खराब हो गई, और आशा कर हम लोग बैठे हुए थे जो कि किसी तरह बहाली की प्रक्रिया हो, किसी भी प्रकार की बहाली की प्रक्रिया नहीं हुई, और ये बेबुनियाद तौर पर पूर्णतः जो है सो शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया गया है। और नई सरकार बने, नया जोश के साथ में नौजवान आए जो कि बिहार को एक विकास और प्रशस्त मार्ग पर जो है सो लाएँ, यही हम आशा करते हैं। और यहाँ से जो राम अवतार पासवान जी जो हैं, ये पूर्ण रूप से सहमत हैं और यहाँ क्षेत्र के विकास के लिए, और हम लोग उसके समर्थन में यहाँ पर खड़े हैं। क्या लगता है सर, यहाँ का विकास का जो व्यवस्था है वो ठीक है? विकास ठीक हो रहा है? नहीं, विकास की व्यवस्था बिल्कुल धूमिल हो चुकी है। सबसे ज्यादा किस चीज की कमी लगती है? सबसे शिक्षा की व्यवस्था भी हम वही देख रहे हैं। इधर स्वास्थ्य की भी यहाँ की व्यवस्था जो है सो बिल्कुल बुरी तरह जो है सो खराब है। किसी तरह का जो है सो वहाँ पर डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। अगर पेशेंट जाने के बाद भी वहाँ पर देख रहे हैं जो कि मर रहे हैं, इस तरह की हालात जो है सो वहाँ पर पैदा हो चुकी है। सर, कल हमने देखा कि यहाँ तेजस्वी यादव आए थे संबोधित करने के लिए सभा को। क्या लगता है कि उनकी सरकार इस बार बनेगी या नहीं? निश्चित रूप से बनेगी उनकी सरकार, और हर एक नौजवान की इस बार यही जोश है, जुनून है जो कि नया नवयुवक आए और खासकर बिहार को जो है सो विकास करें। बदलाव होना जरूरी है। अच्छा, हमने ये देखा है कि तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। क्या आपको लगता है कि सिर्फ 10 लाख लोगों को रोजगार देने से जो विकास है या फिर जो बिहार का व्यवस्था है वो ठीक होगा या सुधरेगा? नहीं, इससे विकास पूर्ण रूप से जो है सो नहीं सुदृढ़ होगा। उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था करनी होगी, फैक्ट्री वगैरह जो है सो लगानी होगी, और सभी को रोजगार चाहिए। इस तरह की व्यवस्था होगी तभी जाकर जो है सो विकास, बिहार की विकास हो सकता है। आज नित्यानंद आए थे सर, उसमें उतना भीड़ नहीं देखा गया, लेकिन कल भीड़ था। उस भीड़ के हिसाब से आप क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी अगर भीड़ से कंपैरिजन किया जाए? जनता नीतीश सरकार से पूर्णतः उब चुकी है। इसलिए इस बार हम लोगों का अपना विचारधारा है जो कि एक बार नौजवान को जो है सो मौका दें। यहाँ पर तेजस्वी जी आए और जिस तरह का उन्होंने संबोधन किया, तो उसकी संबोधन की बातों से हम लोग सहमत होकर उनके समर्थन में जो है सो उतर चुके हैं। जी हाँ, सुना आपने। तो इन लोगों का कहना है कि इस बार जनता जो है नीतीश की सरकार से ऊब चुकी है। आइए ऐसे ही कुछ और लोगों से जानते हैं कि वो भी क्या नीतीश से ऊब चुके हैं या फिर नया चेहरा को जो है मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। जी भैया, क्या आपकी सरकार है उससे आप लोग भी ऊब गए हैं या नई सरकार बननी चाहिए? नई सरकार बनना चाहिए। नीतीश कुमार, क्या लगता है ठीक काम किया? नहीं ठीक काम किया है। अगर ठीक काम करते तो और आगे बढ़ते, नहीं ठीक काम किया तो पीछे हो रहे हैं। ऐसे मरतबा पीछे होंगे। किसकी सरकार चाहते? वहीं आके रुकी गाड़ी उनकी। क्या? जिस स्टेशन से गाड़ी उनकी चली थी वहीं पे आके रुकी, आगे नहीं बढ़ी। इस बार क्या आप लोग बदलाव चाहते हैं? नहीं, वो तो बढ़बे नहीं किया मैडम। जब से वो यहाँ से जीत के गया तब से तो ये अंदराटारी में कुछ करबे नहीं किया। कभी नहीं किया साहब। ठीक है, हमको विधायक कैसा चाहते हैं? जी बाबा, कैसा सरकार चाहते हैं? कैसा सरकार? काहे नहीं करेगा? अभी तक देखिए हम लोग को 15 साल के बाद में, सुनिए, 2005 में अटल बिहारी के सरकार बना है बिहार में, इंडिया में। तो अटल बिहारी अनेक को दौरा करके सगरे लेन जोड़वा दिया है। जितना बन सड़क पुलिया निर्माण हुआ है इंडिया के सरकार में हुआ है। रोटी छीन लिया था 15 साल पहले, मैं बहन के सब रोटी देता है अभी इंडिया सरकार, समझे गए। और बहुत कुछ दिया है, बिजली घर घर पहुंचा दिया है इंडिया सरकार, कमल छाप। सुनिए, गैस सिलेंडर दिया है, 3 महीना गैस जलाया है मंगनी में, अभी 6 महीना राशन देता है मंगनी में, मैं बहन का पेट भरता है मंगनी में। ऐसा सही। नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ सुषमा ठाकुर। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि इस वक्त हम 37 विधानसभा राजनगर के लनौर चौक पर पहुंच चुके हैं। आइए यहाँ के कुछ लोगों से जानते हैं कि चुनाव अब नज़दीक आ गया है और सिर्फ चुनाव में 3 दिन बाकी रह गया है।
देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ का जो विधायक है उन्होंने अब तक यहाँ के लिए काम किया है या फिर नहीं, या फिर ये जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो किसकी सरकार इस बार चाहते हैं, आइए चाहते हैं इस बार। सरकार को हम क्या बताएंगे, हमारा जो काम है रोजगार है वो करना ही पड़ेगा। और कोई भी सरकार बनेगा तो हम लोगों को क्या मिलता है, कुछ मिलता काम चल रहा है आपका? कहीं कुछ नहीं चल रहा है, ऐसा ही कोरोना बीमारी में फंस गया है, सब बीमारियों में मर रहा है। क्या लगता है यहाँ का जो विधायक रह चुके हैं वो काम सही किया या नहीं अब तक? हम विधायक के बारे में क्या बताएंगे, हम लोग तो कुछ नहीं जानते, मजदूरी करना जानते हैं। कैसा सरकार चाहिए इस बार? हाँ, जो विकास करे, ईमानदार हो, यहाँ का भलाई चाहे। विधायक जो यहाँ का था अभी तक, ये उसने विकास के लिए काम किया? हाँ, काम किया, जो उसको थोड़ा अपना किया कि पास क्या सब किया? काम तो किया। देखते हैं 2 रोड को बनवा रहा है, ये चौक पर से आपको उत्तर दक्षिण की तरफ, एक पश्चिम की तरफ, ये इधर हमारे कॉलेज में 2 रूम दिया है। क्या लगता है कि विधायक रहेंगे या फिर नया चेहरा? हाँ, इस बार का उम्मीद नहीं है उन लोगों का। नहीं है? नहीं इस बार। आप कैसा चाहते हैं भैया विधायक हैं? अरे जो काम करेगा उसी का नहीं चाहेंगे, और जो काम नहीं करेगा तो उसको कहे चाहेंगे। कैसा चाहते हैं विधायक इस बार? विधायक अच्छा चाहते हैं, जो ईमानदार हो, सही काम करे, रोजगार दे, पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार मिले। और ये शराबबंदी के नाम पर ऑनलाइन बिक्री वाला विधायक या सरकार न हो। क्या लगता है कि शराबबंदी जो है वो बंद हो गया, आप लोगों की नजरों में सफल है या फिर विफल रहा है शराबबंदी? पहले से ज्यादा बिकता है, सिर्फ ऑनलाइन और होम डिलीवरी बिक्री हुई है। खूब बिक रहा है? हाँ, खूब बिक रहा है। ये सब ढकोसला है नीतीश कुमार का। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? इस बार महागठबंधन की सरकार। महागठबंधन की? हाँ, तेजस्वी सरकार। आप किसका चाहते हैं सरकार बने इस बार? हम मानते हैं लालटेन साहब को। लालटेन साहब? हाँ, एकदम बने। हाँ, नीतीश क्या किया है यहाँ पर, देखिए शिक्षा का स्तर गिरा दिया, ऐसा टीचर को दे दिया है जो अंग्रेजी में अ से लेकर अंगा तक, 1 से लेकर 100 तक खुद उसको नहीं आता, विद्यार्थी को क्या पढ़ाएगा? जिसके पास पैसा है ट्यूशन पढ़ाता है, विदेश में पढ़ाता है, पब्लिक स्कूल में पढ़ाता है। जिसके पास पैसा नहीं है कहाँ से पढ़ाएगा? वो तो कन्वेंट नहीं पढ़ाएगा, ट्यूशन भी नहीं कराता पाता है, कहाँ से पढ़ेगा? सरकार बदलना चाहते हैं? हाँ, एकदम बदलेगा। देखिए नीतीश को खैर नहीं है, मोदी से बैर नहीं है। अगर मोदी अपना सिंगल पार्टी से खड़ा होता तो 80-85% वो वोट से जीतता। इस एरिया का जो विधायक है वो आप लोगों के नजरों में पास है या फिर फेल है? जो विधायक है अगले इलेक्शन में जो आया था उसके बाद फिर आया है हाथ जोड़ने के लिए। हमेशा नहीं आता? कभी भी नहीं। वोट मांगने के लिए आता? सिर्फ हाथ जोड़ने के लिए। दो हमको, हम अपना पक्का मकान बनाएंगे, हम अपना बेटा बेटी को क्या कहता है तो बैंक बैलेंस करेंगे, कुछ नहीं कभी आया है। शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर, घूसखोरी एकदम बढ़ा दिया है ये सरकार। मजदूर का लिए मत सोचना और पैसे वाले के लिए देखना, ऐसा सरकार चाहिए इस बार। अब पहले भी है और इस बार भी होगा। राम अवतार जैसा चाहिए। राम अवतार जैसा? जी सर, क्या नाम हुआ आपका? श्रवण कुमार चौधरी। जी सर, कैसा विधायक चाहते हैं इस बार? विधायक तो वही चाहिए ना जो जनता का दुख दर्द में साथ दे, जनता के हर बुरा वक्त में उनका साथ मिले, क्षेत्र का विकास हो। जनता को बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, सिंचाई चाहिए। तो विगत जंगल राज के शासन में तो कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। जब से एनडीए का सरकार हुई है तो बिजली सड़क से 100% काम हुआ है। बाकी खेती के लायक सिंचाई की उम्मीद हम लोग लेके ये पंचवर्षीय मौका देना चाह रहे हैं। क्या लगता है सर कि अभी तक जो विधायक रह चुके हैं वो आप लोगों के नज़रों में विकास के रूप में पास है या फिर फेल है सर? नहीं, बहुत हद तक पास है। 95% जो है सही हैं। शिक्षा व्यवस्था और बेरोजगार यहाँ पर जो है युवा बहुत ज़्यादा है। क्या लगता है सर कि अगर नहीं इस बार जो सरकार बनती है उससे लोगों को फायदा होगी रोजगार में? इंसान तो उम्मीद पे ही जीता है और अगर कहीं भी उम्मीद की किरण दिखाई देती है तो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार में ही उम्मीद की किरण दिखाई देती है। बाकी सारा छलावा है, दिखावा है, सपना है। कैसा चाहते हैं सर विधायक? ये बोला है मोदी जी तो केंद्र का सरकार है,
बिहार सरकार की तो अलग राज है। बिहार सरकार काम करेगी, केंद्र सरकार का काम केंद्र सरकार करेगी। वो जी बोला है जो मोदी जी क्या करके देगा? मोदी जी अपना काम करके देगा, नीतीश कुमार अपना काम करके दे। ना ऐसा है ना, इनका कहना इनके नज़रिए में अपने जगह पे सही है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि मोदी जी को मजबूती मिलेगी, अभी उनका पूर्ण बहुमत था संसद में, तब न वो 370 हटाए कि मान लीजिए 3 तलाक ख़त्म किए, या बहुत ताकत के साथ हमारे बॉर्डर पे खड़े हैं तो वो ताकत तो हम लोगों का ही काम है ना उनको देना। अगर प्रदेश से उनको समर्थन मिलेगा, उसके बाद ही न केंद्र में वो अपना ताकतवर प्रशासन दे पाएंगे। तो प्रदेश से भी उनको मदद होना आवश्यक है और मदद होना चाहिए। यही वहाँ मोदी जी को मिलेगा समर्थन, बिहार की जनता उनको पूरा समर्थन करती है। अभी मोदी जी का कोई सवाल ही नहीं है। क्या लगता है बिहार में उनको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन सिर्फ मोदी को मिलेगा, नीतीश जी को नहीं। वो उस लायक नहीं है, उन्होंने अपना गरिमा खो दिया है। कोई गरिमा नहीं रह गई है उनकी बिहार की जनता के सामने। कल हमारे भावी मुख्यमंत्री जी आए थे यादव जी, उन्होंने कहा हम 5 लाख वो देंगे, नौकरियाँ देंगे। 5 लाख कहाँ से देंगे वो नौकरियाँ? अपने ऑफिस जेब देंगे, कहाँ से देंगे? हमारे वहाँ पे 28 वो मिल हैं जो अब तक वो बंद पड़ा हुआ है, तो क्या वो फिर तो ओपन कराएंगे? कहाँ से देंगे 5 लाख नौकरियाँ? जो हमारे भाई बहन जो अपने बिहार को छोटे दिल्ली बम्बई जा रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारे बिहार में कोई वो नहीं है, आर्थिक प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे मतलब जो उनके जो समर्थक हैं उनके मुझे एक जवाब दे दीजिए कि 5 लाख जो बताइए नौकरी, तो वो कहाँ से मिलेगा? जी मैं उमेश कुमार मंडल। कैसा विधायक चाहिए? जो अच्छा काम करे, बढ़िया देखभाल करे इस इलाके को, मतलब अपने क्षेत्र को। जी सर, कैसा सरकार चाहते हैं? इस बार तो आरजेडी की सरकार बनेगी और बदलाव का पूरा लहर है। और अभी तो ये नया जैसे दुल्हा कोहबर से निकलता है, ऐसे ही हमारा जो विधायक है जो भाजपा का रामप्रीत पासवान, अभी तो इलेक्शन के समय में पूरा दिखाई दे रहा है। और मोदी जी भी रैली पर रैली, लेकिन बाढ़ समय में एको बार नहीं आया इधर कोसी बार। विकास व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसा दुनिया विकास कर रहा है, लोग कमा खटा रहा है, आगे बढ़ रहा है, हम भी पढ़ रहे हैं, तो थोड़ी ना हमको मोदी जी या नीतीश कुमार पढ़ा रहा है। दुनिया आगे बढ़ रहा है, उस रेस में बिहार सबसे पीछे है। चुनाव को लेकर सर अब सिर्फ 3 दिन रह गया, क्या लगता है कि सबसे ज्यादा यहाँ का जो राजनगर अंधराठारी के जो लोग हैं, सबसे ज्यादा किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? आरजेडी को। सब आरजेडी के साथ ही हैं? सब आरजेडी के साथ हैं। पूरा लग रहा है जी 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 जी। इस बार सरकार बदल। मधुबनी जिला नहीं, मिथिलांचल में 90% सीट और 243 सीट है, तो लगभग 90% सीट महागठबंधन जीतेगा। अच्छा, ऐसा देखा है कि बहुत जगह जो है, ऐसा देख रहे हैं कि बहुत जगह जो है कि मिथिला अगर मैथिली नहीं तो वोट बहिष्कार किया जा रहा है, क्या वो ठीक है सर? भाषा लेकर के कुछ ऐसा हमारा सोच नहीं है, लेकिन मिथिला का सब लोग मैंने तिरस्कार किया है। सारा कल कारखाना बंद है, लोग पलायन कर रहा है। और ये सब जो अभी सत्ताधारी है वो सब मौसमी लीडर है, वोटे मांगने के काम करता है केवल, उसको मिथिला से कोई लगाव नहीं है। क्या लगता है अगर इस बार सरकार बदलती है तो रोजगार लोगों को मिलेगा या नहीं? मिलेगा मिलेगा मिलेगा। कैसा सरकार चाहते हैं इस बार? मोदी का। हाँ। जो यहाँ का विधायक रह चुके हैं, क्या लगता है काम किया उन्होंने, नहीं किया? मोदी बहुत किया है। विधायक यहाँ का? विधायक के मालूम नहीं है। नहीं किया। सरकार बदलना चाहते हैं? हाँ ना, मोदी रहता है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आइए ऐसे ही कुछ और लोगों से जानते हैं कि उनकी जो है चुनाव को लेकर कितनी उत्सुकता बढ़ी हुई है, या फिर वो किस तरह की इस बार सरकार चाहते हैं। जी, कैसा सरकार चाहते हैं इस बार? इस बार अच्छा सरकार चाहते हैं, जो काम करे बढ़िया से बढ़िया उनको सरकार बनाया जाए। क्या लगता है कि यहाँ का जो विधायक रह चुके हैं उसने काम किया है अभी तक? अभी तो कुछ काम नहीं किए हैं वो। क्या नहीं किया? बहुत जो बोले थे इतना ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ बोल के गए हैं, कुछ काम तो कुछ नहीं किए हैं। क्या लगता है इस बार जो विधायक के रूप में वो नया चेहरा आएगा फिर, या वही रहेंगे? हो सकता है सर, नया भी हो सकता है, उम्मीद जो लगता है। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि नया चेहरा चाहते हैं या फिर वही चाहते हैं? नए चाहते हैं। नया चाहते हैं। जी, आप कैसा चाहते हैं भैया कि कैसा मतलब विधायक हो इस एरिया में? मैं तो ये चाहूँगा जो पहले से है रामप्रीत जी, उनको दोबारा मौका दिया जाए। दोबारा? बिल्कुल। क्या लगता है कि विकास के लिए उन्होंने कुछ किया? बिल्कुल किए हैं। आप ये हरी वाले रोड चलाओ, जब वो विकसित किए हैं,
आप अलपुरा वाला रोड देख लो, वो किए। लेकिन आपके साथ में, लेकिन नहीं विकास आपके साथ जो है वो कह रहे हैं कि विकास के लिए कुछ नहीं, शायद उनको शायद हमारे मालूम ही नहीं है। बहुत विकास किया, इतना विकास कौन सरकार ने किया था अभी? इस बार क्या लगता है कौन सर, हर चीज में आधा हो गया है। रोजगार में फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं हुआ, रोड नहीं बना, 20 साल नहीं, हमारा जन्म जब से ही रोड नहीं बन पाया, ये नहीं बन पाया, क्या बना? इस बार क्या चाहते हैं कि विधायक दूसरा बने या फिर उसी चेहरा? बदलाव हो, बदलाव हो इस बार। बदलाव हो। सरकार किसकी चाहते हैं? अब किसी की भी बने मगर बदलाव हो। क्या था बिया कथी बनाया मोदी? कुछ नहीं किया। सबटा गरीब के 6 महीना से साल भर से घर बैठा दिया। गरीब आदमी के कहाँ से पैसा लाया, कहाँ से लाया? हाँ, कौन काम किया? सबके घर बैठा भूखा मारा, चाउर दिया तो ही सब हो जाएगा, 500 का रुपया दिया तो ही सब हो जाएगा। जी हाँ, तो देखा आपने यहाँ का जो स्थानीय लोग हैं वो इस बार सरकार बदलना चाहती है, जिनका कहना है कि अगर सरकार बदलेगी तो यहाँ पर विकास होगा, रोजगार मिलेगी और शिक्षा व्यवस्था